हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई आज बात करेंगे हम कि स्टॉक मार्केट बाकी एसेट क्लासेस से किस प्रकार से अलग है और स्टॉक मार्केट में रिटर्न जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। बाकी एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया, उनमें रिटर्न कैसे बनते हैं और किस प्रकार से भिन्न है। क्योंकि मेरा तो भाई सिंपल सा है कि पैसा बनेगा तो मार्केट से बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो उसको लेकर के मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ और इसमें बेसिक्स को लेकर के अभी बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में एडवांसेस को भी लेकर के बात करूँगा, मतलब एडवांस मार्केट कैसे चलता है, कौन से स्टॉक कैसे देखने चाहिए, उन चीज़ों को लेकर के भी बात करूँगा। फिलहाल अभी बेसिक चल रहे हैं तो आज इसी पे बात करेंगे। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाएंगे, उन्हें बस शुरू की एज में ही 25, 26, 30 की एज में ही उन्हें क्या है कि भाई एक घर ले लो और उस पर ईएमआई फिर भरते रहो और ज़िंदगी भर ईएमआई भरते रहो। उसके बाद बूढ़े हो जाओ और फिर वो घर बच्चों के लिए छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं। इसका क्या रीज़न है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये है कि भाई कि स्टॉक में मार्केट में जो रिटर्न बनते हैं वो नॉन लीनियर बनते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि 20-20, 30-30 साल तक रिटर्न नहीं बनेंगे, फिर अचानक से रिटर्न बनेंगे। इसको लेकर भी थोड़े डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास, उसको लेकर के बात करेंगे। दूसरा भाई इसको लेकर के भी बात करेंगे किस प्रकार से जो फोकस्ड पोर्टफोलियो होता है, मतलब फोकस स्टॉक लेकर के 4-5 स्टॉक लेकर के आप किस प्रकार से पैसा बनाते हैं और वो किस प्रकार से काम करता है। जो कि माना जाता है कि फोकस्ड पोर्टफोलियो जो होता है वो बेस्ट पोर्टफोलियो होता है पैसा बनाने के लिए मार्केट में। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल भी लेंगे किस प्रकार से, मतलब मार्केट जब कुछ नहीं कर रहा था तब कुछ स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने 1000 टाइम्स तक भी रिटर्न दिए हैं। मतलब ₹1 का 1000 रुपये भी बनाए हैं विदिन, मतलब कुछ ही ईयर्स में, 8-10 साल के अंदर। तो उसको लेकर के भी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और चीज़ों पर भी बात करेंगे जो जनरल मिसकंसेप्शंस हैं या फिर जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब पूरा एक समराइज़ करके बताएंगे कि चीज़ें चलती कैसे हैं और क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसी को लेकर के स्टार्ट करते हैं कि भाई कुछ लोग घर को कैसे, मतलब क्यों घर को स्टॉक मार्केट से ऊपर रखते हैं और इनिशियल एज में ही घर दिलवा दिया जाता है उन्हें कि भाई घर ले लो, सेफ्टी रहेगी, और फिर उसकी घर की ईएमआई भरते रहो और बस ज़िंदगी उसी में कट जानी ईएमआई में। ठीक है, रोज़ रोज़ मतलब हर महीने बस सैलरी आनी और ईएमआई भरते रहो और ठीक है। चलो बात करते हैं। देखो होता ऐसा है कि हम लोग क्या देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगर सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स कई बार ऐसा होता है कि भाई सेंसेक्स मतलब अपने इंडिया का है, इस वजह से। अब कोई भी इंडेक्स देख लो, इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स कई बार ऐसा होता है स्टॉक मार्केट का कि कई 10-20 साल तक कुछ करता ही नहीं है, मतलब कहीं अप डाउन होता ही नहीं है। 4-6 साल तक तो ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर अचानक से एक बुल मार्केट आता है और 4-6 साल में पूरा रिटर्न बना के चला जाता है। तो लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे जो है वो गैम्बलिंग वाली चीज़ें हैं कि मतलब कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है और फिर होता है तो अचानक लोगों को अमीर बना के चला जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा तो चला जाता है लेकिन हमें कुछ फिजिकली नहीं मिलता है। बस हमारे डीमैट में स्टॉक्स आ जाते हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है जो हमें स्क्रीन पे दिखती है। उसके अलावा हमें फिजिकली कुछ मिलता नहीं है, तो आप फटे कपड़े पहने घूमते रहो और आपके स्टॉक्स में, मतलब डीमैट में स्टॉक्स रखे हो जिनकी वैल्यू करोड़ों की हो। तो वो चीज़ें होती हैं। मतलब कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि भाई अगर मेरा मनी है ना, मेरी वेल्थ है, तो भाई मुझे दिखनी चाहिए। जैसे मेरा खेत है तो भाई ये मुझे दिखता है, इसमें मैं ज़मीन, मतलब इसमें खेती कर सकता हूँ, इसमें बैठ सकता हूँ, घूम सकता हूँ। और अगर मेरे डीमैट में स्टॉक्स पड़े हैं तो भाई मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, मतलब बस वो पड़े ही हैं, दिख नहीं रहे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई फ्लैट ले लो, ज़मीन ले लो, अपने सामने रहेगी, उसमें रहेंगे, तो उन्हें मतलब थोड़ा कंफर्ट रहता है, इस वजह से लोग ले लेते हैं। दूसरा ये है कि भाई फ्लैट में कभी पैसे मतलब एकदम से डाउन नहीं होते हैं। जैसे मान के चलो आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया या 1 करोड़ रुपए की ज़मीन ली, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 करोड़ रुपए की ज़मीन अचानक से 50 लाख की रह जाए, 50% डाउन हो जाए। बट स्टॉक्स में क्या होता है भाई, ऐसा हो सकता है कि आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, वो अचानक से डाउन होकर 50 लाख का रह गया। कई बार तो मतलब 80% पोर्टफोलियो उड़ जाते हैं, सिर्फ 20% ही रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें झेलने की क्षमता, ये सब चीज़ें, मतलब ये लॉस जो होता है इसे झेलने की क्षमता, इसके टेम्पटेशंस, भाई हर इंसान की क्षमता नहीं है कि ये झेल पाएँ। तो लोगों को ईज़ी भी लगता है कि भाई इस खेती, मतलब रियल एस्टेट ले लो, खेती वगैरह ले लो या फिर गोल्ड ले लो, तो उसके प्राइसेस घटेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इनके प्राइसेस घटते नहीं हैं तो इसके इनके प्राइसेस बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते भी नहीं हैं। इनके प्राइसेस जिस हिसाब से घटते नहीं हैं उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं। मतलब अगर आप रियल एस्टेट को ले लो, तो अगर मैं बात करूँ मुंबई, दिल्ली जैसे सिटीज़ की, तो कुछ 10-12% रिटर्न आता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और कई बार क्या होता है, रियल एस्टेट, एक ये भी माना जाता है कि रियल एस्टेट ना इंडिया में
भाई बबल की तरह काम कर रहा है। मतलब जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में बबल बनते हैं, उस हिसाब से इंडिया में रियल एस्टेट बबल की तरह काम कर रहा है। यहाँ लोगों की इनकम है नहीं, लेकिन रियल एस्टेट जो है, चाहे वो प्लॉट ले लो आप, चाहे फिर फ्लैट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इसका रीज़न कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस अपना ब्लैक मनी वहाँ मतलब पार करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अलग हैं। मतलब आप समझने की कोशिश करो, मैं समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा बेसिक समझ लो कि भाई वहाँ पे ब्लैक मनी पार्क होती है। इस वजह से भी हो सकता है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज़्यादा हों, बट जो स्टॉक मार्केट होता है वहाँ पे वाइट मनी होती है। मतलब एक नंबर का पैसा होगा भाई, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे भाई इतना ज़्यादा वो नहीं बनता। हाँ, बबल्स बनते हैं, ठीक है, बट जो यहाँ पे हाइप बना रखी है कि भाई चीज़ है 20 लाख की और वो बेच रहे हैं 50 लाख की, तो ये चीज़ें रियल एस्टेट में ज़्यादा होती हैं। और प्राइसेस क्यों नहीं गिर रहे हैं वो भाई आगे की बात है, कभी करेंगे फिर। बट कुल मिला के हाँ, ये बात कर रहे थे हम, प्राइसेस गिरते नहीं हैं तो रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं। 10-12% रिटर्न मिलता है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में बात करें तो अब पता नहीं कितना मिलता है। वैसे तो हिस्टोरिकली बात करें तो 5-6% रिटर्न मिलता था, ठीक है। मतलब कुल मिला के मान लो 10 साल में पैसा डबल होता था छोटे शहरों में, और बड़े शहरों में लगभग 6-7 साल में पैसा डबल हो जाता था, ऐसे मान के चलो आप। और तो लोग क्या समझते हैं कि चलो यार श्योर शॉट है कि वहाँ 6-7 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो फिर यही कर लो और मतलब रियल एस्टेट ले लो, ईएमआई भरते रहेंगे। और स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं कि कब ज़्यादा बढ़ जाए, कब कम हो जाए। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि रियल एस्टेट में आपको इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। एक बार आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, वो भाई पड़ी है, कोई पढ़ाई नहीं करना, कोई रिसर्च नहीं करना, अपना काम चल रहा है। स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको हमेशा अपनी पढ़ाई करती रहनी है, ठीक है। जब तक आप स्टॉक मार्केट में हैं और 2-4 घंटे नहीं दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पैसा नहीं बनेगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये भी लोगों को लगता है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो शायद मतलब इतने ज़्यादा हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी होता है। दूसरा बात करते हैं कि भाई कि ये हो गई बात। दूसरा एक चीज़ और लेते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट वर्सेस एफडी, कि लोग एफडी करवा लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मतलब स्टॉक मार्केट में। एफडी में तो देखो होता क्या है, मान के चलो आपको 8% एफडी रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, मिलता नहीं है बट मान के चलो, ठीक है, एक बार को कि 7 से 8% मिल रहा है, तो भाई हर दिन आपके पैसे थोड़े से बढ़ेंगे ही। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी करवा दी, ठीक है, और 6-7 लाख रुपए आपको मिलेंगे साल के बाद, रिटर्न 6-7% के हिसाब से। तो हर दिन वो पैसे बढ़ेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक दिन घट गए, एक दिन बढ़ गए, एक दिन घट गए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे लोगों को ना थोड़ा वो रहता है, मतलब जो पैसा लॉस झेलने की क्षमता है ना, वो लोग उसमें मतलब लॉस झेलने की जिनमें क्षमता नहीं है, वो लोग ये श्योर शॉट वाले एसेट देखते हैं कि भाई रियल एस्टेट ले लो, फिक्स डिपॉजिट ले लो, क्योंकि उसमें श्योर भाई इतना रिटर्न मिलना है और हमें कोई टेंशन नहीं है, ना ही पढ़ना है, ना ही कुछ, एक बार करवा दिया। तो ये सारे रीजन्स रहते हैं। दूसरा भाई स्टॉक मार्केट में मतलब जो रिटर्न बनते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे 1929 का यूएस का जो क्रैश था, मतलब डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो भाई 25 ईयर्स तक चला था। मतलब उस डाउ ने कुछ किया ही नहीं, मतलब उनका जो इंडेक्स था उसने कुछ किया ही नहीं, 25 ईयर्स लग गए उसे अपने प्रीवियस हाई पे आने में। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स मतलब 25-25 साल तक कुछ नहीं करते हैं, आप अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। और ऐसे ही एक रिसर्च थी जो मैं पढ़ रहा था कहीं, मतलब यहाँ मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख के लाया हूँ, चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती हैं, ठीक है, तो ज्ञान मत फैलना कोई ज्ञान मैं फैल रहा हूँ तो मेरा ज्ञान सुनो, ठीक है। देखो एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि तेज़ बोलने की मेरी थोड़ी आदत है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी धीरे बोलूँ, गला दर्द करने लगा, ठीक है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि इंडिया में पिछले लगभग 20 साल में 80% स्टॉक जो थे उन्होंने इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए हैं। मतलब जो टोटल 100% स्टॉक हैं उनमें से 80% स्टॉक इतना भी रिटर्न नहीं दे पाए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर लें, ठीक है। इन्फ्लेशन मुश्किल से बीट कर पाया है उस। और जो 50% स्टॉक थे टोटल, मतलब अगर 100 स्टॉक हैं, 100 में से 50 जो स्टॉक हैं उन्होंने भाई कोई रिटर्न दिया ही नहीं, मतलब कोई पॉजिटिव रिटर्न ही नहीं था उनका। तो भाई ये स्टडी क्या बताती है कि अगर आप ब्रॉड बेस्ड जाएंगे, आपको लगेगा मार्केट में आओ और पैसे बनाओ, अंधाधुंध पैसे बनेंगे, 2-3 साल में अमीर हो जाएंगे, कुछ नहीं घंटा होने वाला है, ठीक है। तो ये सोच के तो आओ मत, 2-3 साल में अमीर हो जाओगे, आपको इसमें टाइम लगेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि भाई 15 से 20 साल लगेंगे आपको पूरा मार्केट समझने में, पूरा सब कुछ एकदम सही से जानने में और पैसा बनाने में, ठीक है। लेकिन एक बार आप 15 से 20 साल तक रुक गए, एक बार क्या, एक ही बार रुक पाओगे, ठीक है। इतना अगर आप रुक गए तो भाई श्योर शॉट है, श्योर शॉट तो कुछ भी नहीं होता, बट मतलब मान के चलो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पैसा बना के निकलोगे और अच्छा पैसा बना के निकलोगे। तो भाई ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे दूसरा भाई ये है कि फोकस्ड पोर्टफोलियो जो था वो बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे
अभी मैंने अभी प्रीवियस मतलब अभी क्या चीज़ें बताई हैं कि भाई डाउ मतलब जो डाउ था यूएस का इंडेक्स, वो 25 साल तक कुछ नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूएस के कोई भी स्टॉक 25 साल तक कुछ नहीं किए, बड़े ही नहीं। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े। मैं इंडियन एग्जांपल लेकर के बात कर रहा हूँ कि भाई मान के क्या चलो 1992 का बुल रन था। उसके बाद 1992 से 2003 तक स्टॉक मार्केट एकदम पड़ा रहा, वैसे ही सुस्ताता रहा, कुछ हुआ ही नहीं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जो 1992 का हर्षद मेहता का स्कैम था, उसके बाद 2003 तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई स्टॉक बढ़े नहीं, उस जो सुस्तान मतलब स्टॉक मार्केट जो पड़ा रहा मोटे हाथी की तरह, इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्टॉक नहीं बढ़े। भाई जो इन्फोसिस था, ठीक है, वो कितने टाइम से बढ़ा है, कुछ 1000 टाइम से बढ़ा है, ठीक है। अब आप सोच लो 1992 से 2003 तक कोई रिटर्न नहीं बना इंडेक्स में, और लेकिन वहाँ एक स्टॉक है जो 1000 गुना बढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बढ़ते नहीं हैं। देखो, देयर इज़ ऑलवेज अ बुल मार्केट इन दी, मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ बुल मार्केट इन दी मार्केट, ठीक है, बुल रन इन दी मार्केट, सॉरी देयर इज़ ऑलवेज अ बुल रन इन दी मार्केट। तो भाई मार्केट में ऐसा नहीं है कि कभी तेज़ी नहीं रहती, हमेशा कहीं ना कहीं तेज़ी होगी मार्केट में। वो चीज़ आपको देखनी है, कौन से सेक्टर में तेज़ी है, कौन से स्टॉक में तेज़ी है, वही चीज़ हमें निकालनी है। और वही चीज़ हमें अलग बनाती है कि ये जनरल इन्वेस्टिंग जो कई बार क्या होता है, मतलब कई बार क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं तो भाई म्यूचुअल फंड वाले तो सिंपल सा भाई सपना बेचते हैं कि 30 साल बाद तुम्हें भाई 2000 रुपये देते रहो, 30 साल बाद हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए बना के दे देंगे या 1 करोड़ बना के दे देंगे। ले लो भाई 30 साल बाद इतने रुपए, क्या करो, घंटा उखाड़ोगे उसका, उनकी वैल्यू 25 लाख के आसपास होगी। तो रीज़न क्या है कि भाई वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं। रीज़न यही है कि जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं उन्हें अपनी एनएवी मेंटेन करनी होती है, उन्हें रेगुलेशंस मेंटेन करने होते हैं, उन्हें पैसे ऐसी जगह भी डालने होते हैं कि इमरजेंसी रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आ जाए तो भाई वो पैसे निकाल के तुरंत तुम्हें दे सकें, ठीक है। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड में हम पैसे डालते हैं, कभी कभी हम रिडेम्प मार लेते हैं, तो भाई जब रिडेम्पशन आता है तो भाई अपने स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं, तो भाई वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, उन्हें अपनी एनएवी मेंटेन करनी है। पता चले उनके जो पीयर्स जो म्यूचुअल फंड वाले, उनकी एनएवी बहुत अच्छी बढ़ रही है, उनकी नहीं बढ़ रही है, तो भाई उनकी जॉब खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनकी, तो भाई उनके भी अपने रेगुलेशंस होते हैं, उनकी भी अपनी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड से अच्छा मतलब अपना है कि अपना करो, और ये हमेशा अच्छा ही रहेगा। जो अपना कर रहा है वो हमेशा म्यूचुअल फंड और इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन्हें सबको बीट करेगा। इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, जैसे सेंसेक्स है या फिर निफ्टी 50 है, 30 और 50 स्टॉक हैं इनमें, तो भाई इनमें पैसा लगा दो, बस इतने में लग जाएंगे। एक चीज़ और है भाई जो निफ्टी मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, आप सेंसेक्स की बात करो तो टॉप 4 स्टॉक उठा लो, ठीक है, तो टॉप 4 स्टॉक का वेटेज कुछ 25 to 30% है। तो जिन्हें ये लगता है कि भाई मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग करके डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, 30 स्टॉक है उसमें, उनका वेटेज एक बार देख लो। बाकी जो 26 स्टॉक हैं वो भाई 70% में है, तो आप अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करके बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, ठीक है। आपको अलग अलग मतलब सेक्टर के स्टॉक मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से स्टॉक मिल जाते हैं, बड़े थोड़े छोटे, छोटे तो नहीं मिलते, बड़े ही बड़े मिलते हैं, ठीक है। बट आप उनसे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, देखो अपने इंडियन इंडेक्स की बात करूँ, 1992 से 2003 तक कोई रिटर्न नहीं बना। 2003 से 2008 तक भाई 33% CAGR से रिटर्न बना, और 2008 से फिर 2013 तक कोई रिटर्न नहीं बना, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करोगे या फिर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करोगे तो भाई इनमें ज़्यादा पैसा नहीं बने। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का तो पता ही नहीं कि मार्केट कब बैठ जाए और फिर चले ही ना 10-20 साल तक, ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 10-20 साल तक चले ही ना, आपका जो क्रूशियल टाइम था वो भाई निकल जाए तो फिर फ़ायदा क्या है उसका, ठीक है। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टाइम और पैसा, ठीक है। दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, टाइम और पैसा। आपका टाइम ही जा रहा है तो फिर पैसे का करोगे क्या, मतलब कुछ वो पैसा कर ही नहीं पाएगा अगर टाइम निकल रहा है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ स्टॉक बढ़े ही नहीं। जैसे 2008 से 2013 तक कोई मतलब इंडेक्स ने कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन कुछ स्टॉक जैसे टी की प्रेस्टीज, ठीक है, गुरु फाइनेंस, पेज इंडस्ट्रीज, हॉकिंस कुकर, ये 10 गुना से लेके 50 गुना तक बढ़े हैं स्टॉक। तो मतलब देखो ना, जहाँ एक तरफ इंडेक्स कुछ कर ही नहीं रहा, दूसरी तरफ स्टॉक इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं भाई। सिंपल सा रूल, देयर इज ऑलवेज अब बुल मार्केट इन दी मार्केट, ठीक है, मतलब बुल रन इन दी मार्केट। तो भाई हमेशा कहीं ना कहीं बुल रन होगा, ठीक है। मार्केट में कितना ही मार्केट स्लो चल रहा हो, कितना ही कुछ हो रहा हो, कहीं ना कहीं स्टॉक बढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से बढ़ रहे होंगे। मैं बाकी का चश्मा लगा ले रहा हूँ क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा भाई जैसे 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 ये वाला देख लो कि 1992 से
अगर मैं बात करूँ 2025 तक कि भाई कितने कितने परसेंट रिटर्न मिला है, ठीक है, मतलब 1995 से 2025 तक मान लो 20-30 साल में, 30 साल हो गए, कितना परसेंट रिटर्न मिला है। तो भाई अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की, तो कुछ लगभग 14% के आसपास रिटर्न मिला है, ठीक है, निफ्टी 50 में। और सेंसेक्स की बात करूँ कुछ लगभग 13% के आसपास, 12.5-13% के आसपास रिटर्न मिला है अभी तक। तो अगर आप इससे देखो तो तब भी लग रहा है चलो ठीक है, फिर भी सही चल रहा है ओवरऑल, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन आप समझ रहे हो कि जैसे मान के चलो आपने 2000 मतलब 1992 में पैसे लगाए थे, ठीक है, कि चलो इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं और यहाँ से पैसा बनेगा। 2003 तक आप बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाना इन द सेंस 1992 से 2003 तक बैठना और पैसे ना बनना, भाई दिमागी रूप से पागल हो जाओगे, कहोगे मैं आया क्यों मार्केट में जब पैसे नहीं बन रहे हैं। तो ये नहीं आप कर सकते। हाँ, लॉन्ग रन अब कई बार ऐसा हो जाए, पता चले ऐसा हो जाए कि जैसे 1929 में यूएस में हुआ था, रिसेशन आया था, 25 साल तक वो मतलब उनका इंडेक्स उठा ही नहीं, 25 साल तक प्रीवियस हाई को क्रॉस किया ही नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे टाइम, मतलब ऐसे पैसे बनाने का, पैसे बनते ही नहीं जब, तो मार्केट में आने का फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि हम फोकस्ड अप्रोच लेके, फोकस्ड स्टॉक लेके, जो स्टॉक बढ़ रहे हैं, जिनमें ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है, ठीक है, मार्जिन्स हैं जिनमें, और जो सेक्टर बोल रहा है, मतलब सेक्टर में टेल विंड है, वो स्टॉक छाँटें जो कि बढ़ें 10 गुना, 5 गुना, 20 गुना ऐसे करके बढ़ें, तो फिर चीज़ें अच्छी बनेंगी। अब जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने लिया था कि 1995 से लेकर के कुछ यहाँ तक 2025 तक ये इतना रिटर्न बना 14%। यहीं पे कुछ एग्जांपल ले लो, कोलगेट, HUL, ठीक है, नेस्ले, सन फार्मा और हीरो मोटर का, ये स्टॉक कितने गुना बढ़ गए हैं क्या पता है? मतलब कुछ अंदाज़ा भी है? मतलब 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना, 300 गुना ये स्टॉक इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब इंडेक्स ने इतने परसेंट रिटर्न दिया है तो स्टॉक ने इतने परसेंट रिटर्न दिया है। 2003 से 2008 का जो बुल रन था, जो कि इंफ्रा का बुल रन माना जाता है, मतलब जिसमें लार्सन एंड टब्रो और ये प्रोजेक्ट वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, इंफ्रा वाले, इनका बुल रन माना जाता है। भाई कितने हज़ारों मिलियनर बना दिए इसने इतने ही टाइम में, आप अंदाज़ा लगाओ। लेकिन अगर यही लोग 1992 से 2003 तक जब बियर मार्केट था, मार्केट ने कुछ नहीं किया, कुछ स्टॉक को छोड़ करके, तो भाई अगर ये लोग मार्केट से निकल जाते तो फिर इन्हें क्या मिलता? कद्दू ठीक है, तो कुछ नहीं मिलता। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, चाहे बियर मार्केट हो, चाहे बुल मार्केट हो, कुछ भी हो, आपको मार्केट में हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा सीखते रहना है, हमेशा स्टॉक को ऑब्जर्व करते रहना है, मतलब ऑब्जर्व इन द सेंस पढ़ते रहना है कि उसमें चल के आ रहा है, आगे होने वाला क्या है। तो यही चीज़ें कुछ अब मैं समराइज कर देता हूँ, मतलब वीडियो भी 20 मिनट का होने वाला है, मैं समराइज कर देता हूँ कि भाई हमें सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि भाई थीम बेस्ड और फोकस इन्वेस्टिंग करो। लाइक आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10, 15, 20 स्टॉक होने चाहिए। अगर आपने पूरा जो बना लिया कि 50 स्टॉक हैं तो भाई बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से ठीक है, उससे अच्छा तो कहीं इंडेक्स में ही डाल दो, उतना ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपके फोकस्ड, आपको 2-3 सेक्टर चूज करने हैं, उन 2-3 सेक्टर में से 2-3 स्टॉक लेने हैं, कुल मिला के आपके पास 8-10 स्टॉक हो गए, उन पे ध्यान देना है, ठीक है, ये वो कैसे चल रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना है तो भाई 15 कर लो, ठीक है, 15-20 तक कर लो बस। लेकिन जो अच्छे स्टॉक चल रहे हैं उनमें भाई थोड़ा ज़्यादा वो देना, मतलब ज़्यादा प्रोपोर्शन अपना एलोकेट करना। जो थोड़े छोटे स्टॉक हैं, जो थोड़े नहीं चल रहे हैं, उन पे थोड़ा कम करना, ठीक है, बस एक्सपोजर के लिए आप कर सकते हो। तो आपको पैसा बनाने के लिए ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीदने हैं, आपको 4-6 स्टॉक चाहिए और 4-6 स्टॉक ही आपका मतलब आपकी ज़िंदगी बना देंगे। और 2-3 सेक्टर चाहिए बस। दूसरा है, और ऐसे बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, बट मैं समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है भाई कि हमेशा पढ़ते रहना है मार्केट में। लोग गोल्ड में पैसा क्यों लगाते हैं, लोग रियल एस्टेट में पैसा क्यों लगाते हैं, इसी वजह से लगाते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं, एक बार ले लिया तो बस पढ़ा है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बट घटेगा नहीं ज़्यादा, 10-20% घट जाए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा घटना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोविड वगैरह आ जाए तो अलग बात है, जहाँ प्रॉपर्टी के प्राइसेस 50% मतलब 50% भी घट गए थे, ये आ जाए तो अलग बात है, वरना इतना ज़्यादा घटेगा नहीं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में लोग इसीलिए नहीं आते हैं कि हाँ भाई 80% तक घट जाते हैं, ठीक है। जो 1929 वाला मतलब ये वो था, ग्रेट डिप्रेशन था, वहाँ पे भाई जो यूएस का इंडेक्स है ना 90% गिरा था, अब अंदाज़ा लगा लो 90%, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा भाई फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाओ कि 2-3 सेक्टर और उनमें से 2-3 स्टॉक, कुल मिला के 10-12 स्टॉक बेस्ट हैं, ठीक है।
दूसरा भाई स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपको बियर मार्केट आ गया, आपको डर लग रहा है, तब भी इन्वेस्टेड रहो। अगर पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्टेड रहना होगा। यू नेवर नो कि बियर मार्केट कब जाए और कब एक फिर से बुल रन स्टार्ट हो जाए। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई आपको 15 से 20 साल देने पड़ेंगे। ये हलवा नहीं कि बस यहाँ पे आए और हलवा मतलब भंडारा नहीं चल रहा है कि यहाँ पे आए और 3-4 साल में पैसा बनाया और पैसे वाले हो गए। आपको 15 से 20 साल कंटिन्यूस देने पड़ेंगे मार्केट को, तभी पैसा बनेगा। और नहीं सीखना तो भाग जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 15-20 साल दे रहे तो एंजॉय ना करो उन 20 साल को। एंजॉय भी करना है, बट थोड़ा सा इनिशियल ईयर में थोड़ा सा कैपिटल बचा लो, 4 से 10 लाख रुपए, और वो लगा दो। उसके बाद थोड़ा एंजॉय करते रहना, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो 15-20 साल देने पड़ेंगे, ठीक है। और बस यही चीज़ें थी। बाकी की जो चीज़ें बताई हैं वो फिर से रिवाइंड कर लेना। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया हुआ। थोड़ी बातें कर लेते हैं पर्सनल बातें। क्या करूं कि देखो, ये सिंपल सी बात है, मार्केट में जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप कुछ भी कर लो, कोई भी ज्ञान सुन लो, किसी का सुन लो, मेरा सुन लो, किसी और का सुन लो, ठीक है, कोई कोर्स ले लो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मार्केट, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कि मार्केट ऐसी चीज़ है ना कि भाई यही तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि मेरी टारगेट 18 से 30 वाली है, और जो लोअर क्लास की टारगेट है, सिंपल सी बात है, जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास मतलब गरीब क्लास, वो टारगेट है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं भाई लोअर क्लास का हूँ, मतलब गरीब हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मतलब बदल रही क्या, मैं अपनी ज़िंदगी बदलने वाला हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भाई आप लोगों की भी ज़िंदगी में बदल सकता हूँ, जिन्हें मैं कुछ समझा सकता हूँ, उनकी भी ज़िंदगी बदले। और आप लोगों को बताने से होता क्या है कि मेरे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक है, और वो वही जो मैंने पढ़ रखा है वो फिर से पढ़ता हूँ और वो आपको बता देता हूँ। उसके अलावा मैं और भी नई नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। तो मेरे भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाती है, और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। तीनों चीज़ें हो जाती हैं। बाकी का ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। चीज़ें मतलब सबको पता है गरीबी में कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। तो ठीक है, वो चीज़ें बदलेंगी और हम फिर से आगे बढ़ेंगे, मतलब ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। बाकी के ज्ञान मुझे नहीं पता मैं क्या ज्ञान दूँ, फालतू की बात है। चलो, थैंक यू।